हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी विथ अभिषेक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, आज का ये चौथा वीडियो है इस चैनल पे। और आज हम देखेंगे 30 जुलाई 2026 के करंट अफेयर के बारे में। सबसे पहला जो टॉपिक हम कवर करते हैं, हमेशा पिछले 4 वीडियो से हम कवर कर रहे हैं, चौथा वीडियो है आज। तो पहला जो टॉपिक है वो नेशनल है, राष्ट्रीय टॉपिक देखते हैं। इस पे लिखा हुआ, केरल मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2026 को लोक प्रशासन को मजबूत करने, पारदर्शिता बढ़ाने और परियोजना विलंबन से जुड़े राजस्व रिसाव को कम करने हेतु 5 गवर्नेंस सुधारों को मंजूरी दी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, स्टेट लेवल गवर्नेंस रिफॉर्म हुआ है रिसेंट में। रिलेवेंट फॉर द केरला स्टेट जीके, रिलेवेंट है केरला स्टेट जीके के लिए, बट आप अगर देखना चाहें तो ये एक जीके फॉर्म में भी रहता है ना। तो इस पे भी देख सकते हैं, केरल मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2026 को लोक प्रशासन मजबूत करने के लिए, पारदर्शिता बढ़ाने और परियोजना विलंबन से जुड़े राजस्व और रिसाव को कम करने हेतु 5 गवर्नेंस सुधारों को मंजूरी दी है। अगले टॉपिक पे आते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, गृह मंत्री तो अपने अमित शाह जी है, और केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 29 जुलाई 2026 को लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अमेंडमेंट ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969, 1969 का अमेंडमेंट है, मतलब संशोधन है। ठीक है। वन इंटाइटल्ड ऑफिसर, वन ऑफिशियल कार पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड। वित्त मंत्रालय ने, व्यय विभाग ने 28 और 29 जुलाई को एक पात्र अधिकारी एक सरकारी वाहन नीति लागू की, जिसका उद्देश्य सरकारी खर्च को नियुक्ति संगत बनाना है। पहले आप देखते होंगे सरकारी वाहन में, मतलब अगर कोई एक मिनिस्टर जा रहा है, कोई भी जा रहे हैं हमारे जो शासन में बैठे हुए लोग हैं, तो उनके साथ 4 से 5 वाहन एक साथ जाते हैं। तो अब रिसेंट में सिर्फ एक वाहन कर दिया गया है, एक पात्र अधिकारी के साथ एक सरकारी वाहन ही होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका क्या क्वेश्चन क्या बनता है, पार्ट ऑफ ऑन गोइंग फिजिकल प्रूडेंस एंड ऑस्टेरिटी मेजर इन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर। अंतर्राष्ट्रीय पे देखा जाए, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए अपने अभियान को तेज किया। शांति पहल के माध्यम से यूएनएससी सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित किया। यूएनएससी हैज परमानेंट मेंबर, 5 परमानेंट मेंबर है। कौन कौन से हैं? यूएस, यूके, फ्रांस, रसिया, चाइना एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। टोटल कितने हो गए? 15 हो गए। याद रखिएगा, 5 + 10। रूस के संघीय सुरक्षा सेवा एफएसबी ने टेलीग्राम के संस्थापक व मालिक पावेल दुरोव पर रूसी दंड संहिता के धारा 205(1) के तहत आतंकवादी गतिविधियों में सहायता का आरोप लगाया। टेलीग्राम इज क्लाउड बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप फाउंडेड बाय पावेल एंड निकोलाई दुराव इन 2013। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इकोनॉमिक बैंकिंग। पहला टॉपिक पढ़ते हैं। वित्त मंत्रालय ने आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 25 के तहत आरबीआई को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 10 और 20 रुपए के मूल्य वर्ग में 100 करोड़ पॉलीमर नोटों का फील्ड ट्रायल होगा। वित्त मंत्रालय पंकज चौधरी ने संसद को इसकी जानकारी दी। अब पॉलीमर के बारे में मैंने कल ही डिस्कस किया है, पॉलीमर नोट्स के बारे में। तो आज उसका, अगर आप जो कल वीडियो देख रहे हैं, अगर आज वीडियो देखेंगे तो उसका भी रिवीजन हो जाएगा। इसलिए वीडियो को कभी भी स्किप मत करिए, कंटिन्यू वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए। 10 से 15 मिनट का ही वीडियो होता है, बनाता हूँ मैं। तो उस वीडियो में आप कवर कर सकते हैं। रोजाना देखेंगे तो रोजाना आपकी एक हैबिट बनेगी वीडियो देखेंगे, जिससे आपको रिवाइज भी होगा, क्योंकि मैं इसमें रिवाइज भी कराता हूँ। 2 से 3 बार तो मैं खुद ही बोल जाता हूँ इस पे, है ना। गवर्नमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, गवर्नमेंट क्लेरिफाइड पेपर करेंसी इज नॉट बीइंग फेज्ड आउट, मतलब पूरी तरीके से नहीं गई है। पॉलीमर नोट्स विल सर्कुलेट अलोंगसाइड एग्जिस्टिंग नोट इफ ट्रायल सक्सीड। जो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आप नोट्स सक्सीड होते हैं, पॉलीमर नोट्स, तो इसके साथ ही जो जो अपने पेपर नोट्स है, पेपर करेंसी, उसके साथ ही पॉलीमर नोट्स भी मार्केट में सर्कुलेट होंगे। अगला पॉइंट पे आ जाए, महाराष्ट्र राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, RKVY
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY होता है, के तहत निर्धारित निधि उपयोग मानदंड 75% से अधिक प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है, जिसे उसे दूसरी किस्त प्राप्त करने की पात्रता मिली है। योजना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। अगले टॉपिक में बढ़ते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय कैंसर निवारण एवं अनुसंधान संस्थान ICMR NICPR ने 20 जुलाई 2026 को ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से जुड़े गर्भाशय ग्रीवा रोग हेतु एक मौखिक स्मॉल मॉलिक्यूल थेरेपी SHETA2 पर प्रगति की जानकारी दी। इस पॉइंट ऑफ व्यू को आप ऐसा देख सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। HPV क्या होता है? HPV है अपने को ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इज अ प्राइमरी कॉज फॉर सर्वाइकल कैंसर। इंडियन अकाउंट फॉर अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ ग्लोबल सर्वाइकल कैंसर केसेस। जो भारत में सर्वाइकल कैंसर जो केस होते हैं वे सिग्निफिकेंट रूप से बढ़ते हैं, तो उस पे ही अभी HPV ने थोड़ा प्रगति हासिल की है। अगले पॉइंट पे आते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES मॉस ने 27 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में पृथ्वी भवन में अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया। नई दिल्ली नई मौसम और समुद्र विज्ञान पहले शुरू की। यह कार्यक्रम सचिव डॉक्टर N क्रेसेवी की अध्यक्षता में हुआ। मॉस ओवरसीज वेदर फोरकास्टिंग, ओशियनग्राफी, सिस्मोग्राफोलॉजी एंड पोलर रिसर्च इन इंडिया को सारा कुछ मैनेज करती, निगरानी करती है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं रक्षा डिफेंस पे। डिफेंस पे आज एक ही टॉपिक कवर किया गया है इसमें। रिपोर्ट के अनुसार ईरान को आने वाले हफ्तों में चीनी निर्मित कंधे से दागे जाने वाले वायु रक्षा मिसाइल लॉन्चर 300 से 400 यूनिट की पहली खेप मिलने की उम्मीद है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, रिलेवेंट ऑफ द वेस्ट एशिया सिक्योरिटी डायनेमिक एंड इंडिया रीजनल स्ट्रेटजी कैलसस। इन्वायरमेंट पे देखा जाए तो 28 जुलाई 2026 तक राजस्थान की बाघ आबादी 5 बाघ अभयारण्यों में बढ़कर 149 हो गई, जो 2025 में 135 थी। 149 अभी बाघ एडल्ट हैं। बाघ एडल्ट ऑन कप्स टोटल जो टाइगर पॉपुलेशन है राजस्थान में 149 हो गई है। लास्ट ईयर कितनी थी? 135 थी। अगले टॉपिक पे आते हैं। इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं क्या क्वेश्चन बनता है। राजस्थान टाइगर रिजर्व इंक्लूड रणथंभौर, सारिका, सरिस्का, मुकुंदरा हिल एंड रामगढ़, विजयदारी एंड धौलपुर, करौली। ये सारा कुछ इनमें कवर करते हैं। 5 हैं अभ्यारण्य, तो इससे भी एक बार आप देख सकते हैं। और पश्चिम घाट की परिस्थिति की रूप से संवेदनशील क्षेत्र ESA घोषित करने हेतु 7वां मसौदा अधिसूचना जारी की गई, जो गढ़गील बनाम कस्तूरीरंग रिपोर्ट बहस को फिर से चर्चा में लाई है। गढ़गील कमेटी 2011 वर्सेस कस्तूरीरंगन कमेटी 2013 रिकरिंग इन्वायरमेंट पॉलिटी स्टैटिक टॉपिक है ये। 2 कमेटी होते हैं, इस पर बोलेंगे। मैं इसका वर्सेस का एक 2 या 3 मिनट का वीडियो भी बना दूंगा गढ़गिल कमेटी एंड कस्तूरंगा कमेटी के बारे में, तो उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल के लिए नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। इसे एक बार आप रिमाइंड रखिएगा, मैं बार बार इसको आऊँगा इस पर। और वीडियो अगर ठीक लग रहा हो तो उसको आप रिवाइज करके बैक करके फिर से देख सकते हैं, जो टॉपिक आपको समझना दोबारा रिवाइज करने हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अवार्ड एंड ऑनर्स पे। गणित के सर्वोच्च सम्मान 2026 फील्ड्स मेडल से यू डेंग जॉरपार्डन एंड जैकब सिमरमैन हांगकांग को अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञ कांग्रेस से सम्मानित किया गया। हांगकांग इस पदक के 90 वर्ष के इतिहास में तीसरी महिला थी। हांगवांग वे वे यू डेंग 1982 के बाद सम्मानित होने वाले पहले चीनी नागरिक हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फील्ड मेडल इज अवार्डेड एवरी 4 ईयर ऑफ मैथमेटिशियन अंडर 40 ईयर ऑफ एज।
स्पोर्ट्स पे आते हैं। भारत ने 29 जुलाई 2026 को गैलेक्सो जो स्कॉटलैंड में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में 2 रजत पदक जीते। पहला कौन-सा जीता है उन्होंने? गुलवीर सिंह पुरुषों में 10,000 मीटर की दौड़ में दूसरे स्थान पर हैं, तो उन्होंने जीता। एक पहले मैंने कल डिस्कशन किया था, कमेंट में बताइए अगर आपने वीडियो देखा है तो कौन थे जो पहला सिल्वर मेडल जीते थे। 23rd कॉमनवेल्थ गेम्स कब से हो रहा है? कब से हो रहा है 23rd कॉमनवेल्थ गेम्स? 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 ग्लेक्सो स्कॉटलैंड में हो रहा है। CWG ग्लेक्सो में राष्ट्रमंडल खेलों के छठे दिन भारतीय एथलीटों ने विभिन्न स्पर्धाओं में पदक के लिए प्रतिस्पर्धा जारी रखी। कॉमनवेल्थ गेम हेल्ड एवरी 4 ईयर, जो अभी 23rd कॉमनवेल्थ गेम चल रहा है, एवरी 4 ईयर में होता है। फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? 1930 हैमिल्टन कनाडा में। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अपॉइंटमेंट क्या हुआ है और इम्पोर्टेंट डेज कौन से हैं? अपॉइंटमेंट में देखा जाए, केंद्र सरकार ने आईएएस अधिकारी अनुराग जैन को 23 जुलाई 2026 को नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नीति आयोग एस्टेब्लिश इन 2015 रिप्लेस अ प्लानिंग कमीशन एंड इट्स सीईओ अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगले टॉपिक पे आते हैं। नियुक्त समिति मंत्रिमंडल एसीसी ने सतीश कुमार सेवानिवृत्त IRMS 1986 बैच के को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष व सीईओ पद पर 1 सितंबर 2026 से एक और वर्ष के लिए संविदा पुनर्नियुक्त की मंजूर दी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रेलवे बोर्ड इज अपेक्स बॉडी गवर्निंग इंडियन रेलवे फंक्शनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। वर्ल्ड डे अगेंस्ट द ट्रैफिकिंग इन पर्सन 30 जुलाई को मानव तस्करी विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानव तस्करी विरोधी दिवस प्रतिवर्ष 30 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई 2026 की थीम क्या थी? ट्रै ट्रैप्ड बिहाइंड द स्कैम है, जो जबरन अपराध व ऑनलाइन घोटाले में तस्करी पर केंद्रित है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डेजिग्नेटेड बाय यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन ARES 68/192 इन 2013, 2013 से कंटिन्यू हुआ है ये। अब 20 MCQ की जल्दी जल्दी डिस्कशन कर लेता हूँ। जो हमने अभी डिस्कस किया है पूरे इस वीडियो में, उसका एक ओवरव्यू है और कुछ नए क्वेश्चन भी इसमें रहेंगे, तो सारा कुछ इसमें सीखने को मिल जाता है। तो 20 MCQ क्वेश्चन कभी मत छोड़िए। केरल कैबिनेट ने 29 जुलाई 2026 को कितने गवर्नेंस सुधारों की मंजूरी दी है? 5। दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। जन्म मित्र पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 किसने लोकसभा में पेश किया? नित्यानंद राय जी ने। कौन है? गृह राज्य मंत्री। एक सरकारी वाहन नीति किस मंत्रालय ने लागू की? वित्त मंत्रालय ने। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। भारत यूएनएससी में स्थायी सदस्यता है तो किस पहल को आगे बढ़ा रहा है? शांति। पावेल दुरोव किस कंपनी के संस्थापक है? टेलीग्राम के, जिनको अभी नोटिस मिला हुआ है। आरबीआई के पॉलीमर नोट्स फील्ड ट्रायल को किस अधिनियम की धारा 25 की तहत मंजूरी मिली है? अधिनियम धारा 1934, आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत। ये मैंने डिस्कस किया अभी। RKVY की दूसरी किस्त पाने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। क्यों है? क्योंकि उसने अपनी जो कंडीशन है वो फुलफिल की है 75% की। और क्या है वो देखिएगा, आप वीडियो पे थोड़ा बैक करके देख सकते हैं। SHETA2 थेरेपी किस रोग से संबंधित है? HPV संबंधित गर्भाशय ग्रीवा रोग में। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाता है? मनाया गया 20वां। ईरान को रूस किस देश से वायु रक्षा प्रणाली लॉन्चर के मिलने की उम्मीद है? चीन से। ईरान को किस देश से वायु रक्षा प्रणाली लॉन्चर मिलने को उम्मीद है? चीन से है। 28 जुलाई 2026 तक राजस्थान की बाघ आबादी कितनी है? 149 हो गई। लास्ट ईयर कितनी थी? 135 थी। दोनों ही ऑप्शन दिए, कंफ्यूज मत होइएगा। पश्चिमी घाट ESA को लेकर कौन सी दो समितियां रिपोर्ट प्रसिद्ध है? एक है गाडगिल एंड कस्तूरी रंगन। आप चाहें तो इस पर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, अगर आप चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा। 13वें क्वेश्चन पे आता है। 2026 फील्ड मेडल किस क्षेत्र का सर्वोत्तम सम्मान है? गणित का, फील्ड का। फील्ड मेडल के 90 वर्ष के इतिहास में हांग वोंग कौन सी महिला विजेता बनी है? तीसरी महिला विजेता बनी है। गुलवीर सिंह ने CWG कॉमनवेल्थ गेम 2026 में किस प्रतिस्पर्धा में अधिक जीता है? 10,000 मीटर दौड़ पे।
छब्बीस 2026 राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हो रहे हैं? ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में। अनुराग जैन किस पद पर नियुक्त किया गया है अभी? सीईओ ऑफ नीति आयोग। मैंने आंसर भी दे रखा, तब भी मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ, जो कि कुछ भी छूट रहा हो तो एक बार रिवीजन हो जाए तो जल्दी दिमाग में बैठता है। तो ये 15 मिनट की वीडियो, 20 मिनट की वीडियो होती है, 16 मिनट की वीडियो होती है, तो इसको रिवाइज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। और ज़्यादा मैं तेज बोल रहा हूँ तो वही बताया, मैं धीरे धीरे बोलूँगा। आराम से समझ में भी आया आपको, कभी कभी मेरी आवाज़ भी समझ में आ रही हो तो वो भी मुझे बताइएगा, तो उस पर भी सुधार करूँगा जो कि आपको समझ में आए। मेरा मुद्दा है कि आप क्वेश्चन जब एग्जाम में बैठे तो क्वेश्चन आपको यहीं से रिवाइज कैचअप हो जाए कि हमने ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है पहले से वीडियो में। सतीश कुमार को किस पद पर विस्तार मिला है? चेयरमैन ऑफ वसीयू ऑफ रेलवे बोर्ड। मानव तस्करी विरोध दिवस कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को, जबकि आज के दिन। मानव तस्करी विरोध दिवस को किस वर्ष यूएन महासभा ने घोषित किया था? 2013 में। ये हो गया, बेस क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो है वन लाइनर रिवीजन है। सेम पूरा ही टॉपिक मैंने कवर किया। केरला कैबिनेट अप्रूव रेजिग्नेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, जो मैंने पढ़ाया हुआ वही सारा कुछ कवर किया। वन इंटाइटल ऑफिसर, वन ऑफिसर कार। ये इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर रख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो, कभी भी आप पढ़ सकते हैं, उसके पूरे दिन में रिवाइज कर सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं आप। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो जो आती रहे उसका पॉपअप होता रहे, नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसे और इसमें कुछ भी सुधार करना है या फिर कोई नए टॉपिक पे समझना हो तो आप उसका भी कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उस पर नया टॉपिक भी लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी करंट जीके पे आ रहा है, एमपीपीएससी पे आ रहा है। अगर आप कोई एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए देख रहे हैं, उस पर चाहते हैं कोई टॉपिक में क्लियर में डिटेल में समझो, तो उस पर भी डिस्कशन कर सकते हैं मुझसे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।